अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरा स्लाइड्स विजिबल हैं और आवाज़ आ रही है? ठीक है, तो लास्ट टाइम स्टार्ट करते हैं विद द लेक्चर। बेटा मज़ीद वेट नहीं कर सकते। लास्ट टाइम हमने जो है एल आर पार्सर्स को देखा था, जो कि बॉटम अप पार्सर्स थे, जिसमें एल ए एल आर वन और सी एल आर वन को हमने देखा था, और आखिर में हमने एल ए एल आर वन को देखा था। अब इसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारा जो है, अगर कोई भी एल आर पार्सर हो तो उसमें क्या होता है, उसमें एक चीज़ होती है कि उसके अंदर जो प्रोसेस है दैट रिमेन सेम, सिर्फ और सिर्फ पार्सिंग टेबल चेंज होता है, जो कि यहाँ पे है। यहाँ पे क्या होगा आप देख सकते हो राइट साइड के अंदर, कि उसके अंदर का जो आईपी बफर है, एलआर पार्सर का तरीका जो है, स्टैक जो है, वो सारा सेम रहता है, सिर्फ और सिर्फ पार्सिंग टेबल चेंज होता है। इस वजह से जितने मजीद एलआर पार्सर्स के जितने भी टाइप्स थे, उन सब के अंदर सिर्फ पार्सिंग टेबल चेंज हो रहा था। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एलआर पार्सर्स जो हैं उनके लिए जनरलाइज जो पार्सिंग तरीका है उसको हम देखेंगे। तो पार्सिंग के अंदर क्या होगा, हमें एक स्ट्रिंग दी जाएगी और हमें एक एक हमें पार्सिंग टेबल दिया हुआ होगा। उसके बिहाफ पे हम क्या करेंगे, पार्स करेंगे हमारी इनपुट स्ट्रिंग को। तो इसके कुछ रूल्स हैं। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, आप इनिशियल स्टेट जो भी आपकी हो उसको स्टैक पे पुश करें और आखिर में अपने इनपुट स्ट्रिंग के ऊपर डॉलर लगा दें। उसके बाद आपने रिपीट करना है, क्या रिपीट करना है कि आप सेलेक्ट करोगे आपके टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या पड़ा हुआ है, और कॉलम जो आपका इनपुट सिंबल है कहाँ पे पॉइंट कर रहा है वो वाला। उसके बाद अगर आपको शिफ्ट का आपका जो है अगर आपको मिलता है, तो आपने क्या करना है, आपने उसको पुश करना है और स्टेट नंबर पुश करना है आपके स्टैक के ऊपर। ठीक है, आपका जो पॉइंटर पे सिंबल होगा उसको पुश करना है और स्टेट नंबर आपको पुश करना है। उसके बाद अगर रिड्यूस होगा तो रिड्यूस में आपने क्या करना है, आपने पॉप परफॉर्म करना है। कितने पॉप्स परफॉर्म करने हैं, उतने पॉप्स परफॉर्म करने हैं जितने आपके राइट हैंड साइड पे आपकी रिड्यूस रिडक्शन के ऊपर जो भी रूल नंबर आपका बनता है उतने वेरिएबल्स हो मल्टीप्लाई बाय 2। और फिर आपने क्या करना है, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है उसको स्टैक पे पुश करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आफ्टर दैट सेलेक्ट सेल विद कॉलम जो कि टॉप ऑफ द स्टैक हो और आपके रो नंबर क्या हो, नेक्स्ट टॉप आपका स्टैक का हो, और फिर उसकी वैल्यू को पुश करना है ऑन द स्टैक। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप सेल एक्सेप्ट पे पहुंच जाते हैं और आपका पॉइंटर जो है डॉलर के ऊपर हो तो उसको एक्सेप्ट कर लेना है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, इसको एक एग्जांपल करके देखते हैं तो आपको आसान हो जाएगा। आपको एक एसएलआर पार्सिंग टेबल दिया हुआ है। अब आपके पास पार्सिंग टेबल कोई भी हो, एलआर पार्सर्स का जो पार्सिंग तरीका है वो सेम रहता है, सिर्फ और सिर्फ पार्सिंग टेबल चेंज होगा। अब क्या होगा आपके पास, यहाँ पे ज़रा गौर से देखते जाइएगा। अब आपके पास आपको एक इनपुट स्ट्रिंग दी हुई है, ये रही। ठीक है, आपका पार्सिंग टेबल भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपके प्रोडक्शंस रूल दिए हुए हैं। आपने क्या करा, सबसे पहले इनिशियल स्टेट क्या थी आपकी, 0, उसको स्टैक पे पुश कर दिया और आखिर में क्या लगाया, इनपुट स्ट्रिंग के अपना डॉलर। फॉलो कर रहे हो बेटा साथ में, सारे फॉलो कर रहे हैं बेटा साथ में? ठीक है। अब क्या होगा, आपने क्या करना है, अपने ज़ीरो वाले रो के अंदर आपकी जो इनपुट स्ट्रिंग है उसका जो पॉइंटर है कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, आईडी के ऊपर। तो यहाँ पे जाओगे और आपको मिलेगा S5। अब अगर शिफ्ट है तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे पुश करोगे और इसकी जो स्टेट नंबर है उसको पुश कर दोगे यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, आईडी और 5 आ जाएगा। तो अब क्या हो गया, आपके पास आईडी और 5 टॉप पे आ गया। अब आपका पॉइंटर क्या है, स्टार है और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। आप कहाँ पे जाओगे, पॉइंट स्टार के अंदर 5 के अंदर जाओगे तो आपको कौन सा कहता है, रिड्यूस कहता है। रिड्यूस कहता है 6। अब यहाँ पे आपने 6 वाले को पिक किया। अब इसकी राइट हैंड साइड पे सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल को मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे, क्या बनेगा, आईडी आपका पास एक ही वेरिएबल है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो अब आपको दो पॉप परफॉर्म करने हैं, जो कि क्या होंगे, एक पॉप और दूसरा पॉप, ये दोनों हट जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, आपने ज़ीरो वाले रो के अंदर आपका जो स्टार है उसको देखना है। अच्छा, एक चीज़ भूल गया, अब आपके पास जो आपने इसको पॉप कर लिया तो अब आपका F जो है वो अंदर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपके F वाले कॉलम के अंदर आपने जो है अपना ज़ीरो वाला स्टेट देखना है। ठीक है, कैसे देखोगे, पहले इसको समझो। आपका 5 और आईडी कैंसिल हुआ था, अब आपका क्या बन गया, 0 आ गया टॉप ऑफ द स्टैक। और फिर आपने क्या करना है, आपका जो F था लेफ्ट हैंड साइड उसको पुश करना है यहाँ पे। अब आपका क्या बन गया, 0 एंड F।
तो आपने क्या करना है, ज़ीरो वाली रो के अंदर एफ के अंदर जाना है, ये वाला नंबर उठाना है और इसको यहाँ पे पुश कर देना है। डन। अब क्या हो जाएगा आपके पास, आपकी स्टैक की स्टेट दैट इज 0F3। अब फिर से चेक करो, स्टार और 3, स्टार के अंदर 3 में जाओगे आपको देगा R4। R4 कहाँ पे है आपके पास, यहाँ पे। दोबारा इसके राइट हैंड साइड पे एक ही वेरिएबल है, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 2 पॉप परफॉर्म होंगे। तो 2 पॉप परफॉर्म करोगे तो क्या हट जाएगा, 3 हट जाएगा, F हट जाएगा। ठीक है, 3 हटा, F हटा। अब इसकी राइट हैंड साइड पे जो भी लिखा हुआ है उसको पुश करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 और T। अब क्या करना है, 0 वाली रो के अंदर T के अंदर जाना है और ये जो वैल्यू लिखी हुई है उसको पुश करना है। अब आपका क्या बन जाएगा, 0T2। ठीक है, यहाँ तक बेटा स्टेप्स क्लियर हैं सबको? हम इस स्टेप के ऊपर हैं, यहाँ तक स्टेप्स क्लियर है? ठीक है। अब दोबारा क्या करना है आपको, स्टार और 2 के अंदर देखना है। स्टार के अंदर 2 क्या कह रहा है, शिफ्ट करो 7 को। तो आप क्या करोगे, स्टार शिफ्ट करोगे मतलब पुश करोगे और 7 की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे पुश कर दोगे। उसके बाद आपका 7 और आईडी के अंदर 7 क्या कह रहा है, शिफ्ट S5। तो आप क्या करोगे, आईडी को शिफ्ट करोगे और यहाँ पे F5 जो है आपके पास, जो 5 की वैल्यू वो आती जाएगी। साथ में देखते जाएं हम क्या क्या कर रहे हैं काम, वो यहाँ पे साथ ही साथ चलता जा रहा है। ठीक है, अब आपके पास क्या करोगे, 5 और प्लस। ठीक है बेटा, तो प्लस के अंदर 5 देखो क्या कह रहा है, रिड्यूस बाय 6। तो 6 वाला आपका ये है, इसके राइट हैंड साइड पे एक ही वेरिएबल है, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 2 पॉप परफॉर्म होंगे। तो क्या क्या हट जाएगा इसमें से, 5 हट जाएगा एक तो आपका, और एक 5 हट गया आपका, और एक आईडी हट गया। अब क्या होगा, आपने क्या करना है, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड था उसको पहले पुश करोगे और फिर क्या करोगे, 7 और F के अंदर देखोगे तो F के अंदर जो 7 है वो क्या कह रहा है, 10। तो अब आपके पास यहाँ पे पुश क्या होगा, आपका 10 का जो ये वेरिएबल है, ये वैल्यू जो है ये 10 यहाँ पे आ गई। अब क्या करना है, 10 के अंदर देखना है आपको प्लस को। तो 10 के अंदर जो प्लस है आपके पास, यहाँ पे ये कहता है R3 के अंदर गए, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं बेटा आपके पास, राइट हैंड साइड पे आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 6। तो 6 पॉप परफॉर्म करोगे। 6 पॉप पर कैसे परफॉर्म करोगे, 1 2 3 4 5 और 6। और उसके बाद जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे था T, वो आ जाएगा यहाँ पे। तो अब 0 और T के अंदर देखो क्या वैल्यू आती है आपके पास, 0 और T के अंदर आपकी वैल्यू आती है 2। तो ये 2 की वैल्यू जो है आप यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद ये प्लस हो जाएगा और 2 के अंदर देखोगे तो यहाँ पे कहता है रिड्यूस बाय 2। तो 2 वाले के अंदर एक ही राइट हैंड साइड पे वेरिएबल है, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो ये और ये हट जाएगा और इसकी जगह कौन ले लेगा, 0 और E ले लेगा। ठीक है बेटा, 0 और E ने ले ली। अब आप क्या करोगे, 0 के अंदर E वाले कॉलम में देखोगे यहाँ पे आपके पास 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। अब क्या करना है, आपने प्लस और 1 को देखना है। प्लस और 1 के अंदर आपके पास क्या पड़ा हुआ है, 6 तो प्लस जो है यहाँ पे शिफ्ट होगा और साथ में क्या आएगा उसके, 6 आएगा। उसके बाद आपका आईडी और 6 हो जाएगा। आईडी के अंदर 6 देखो बेटा, आईडी के अंदर 6 आपके पास कहता है शिफ्ट 5। तो यहाँ पे आईडी शिफ्ट होगा और 5 जो है यहाँ पे इसकी साथ आ जाएगा पुश। अब आपका डॉलर और क्या आएगा आपके पास, 5। अब डॉलर के अंदर अगर आप 5 देखते हो वो कहता है रिड्यूस बाय 6। तो रिड्यूस बाय 6 जो है वो आपके पास ये वाला, इसके राइट हैंड साइड पे एक वेरिएबल, 2 पॉप होंगे। तो कौन कौन से हो जाएंगे, एक ये होगा, एक ये होगा। उसके बाद इसकी जगह कौन लेगा, F लेगा। और उसके बाद 6F के अंदर अगर आप देखोगे, 6F के अंदर तो आपके पास यहाँ पे 3 वैल्यू है, तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा। क्या कह रहे हो बेटा, रिड्यूस बाय 6 क्यों हुआ? अच्छा बेटा, ये रूल्स के अंदर है कायम मैदी। ये रहा आपके पास जो आपका टेबल है, इसमें रिड्यूस बाय 6 जो है वो इस वजह से हुआ है कि आपके पास जो है आपका कहाँ गया, हाँ, आईडी के अंदर अगर आप 6 देखोगे, एक मिनट,
हम कहाँ पे थे, आपके पास रिड्यूस बाय 6 जो है एफ और आई डी, हाँ 5 के अंदर देखना है हमें डॉलर को। तो यहाँ पे 5 जो है, 5 की रो नंबर और उसके अंदर डॉलर के अंदर देखना है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये रहा, ये क्या कह रहा है, रिड्यूस बाय 6। तो ये रिड्यूस बाय 6 यहाँ से इस तरीके से होगा। ठीक है, अब सही है। उसको जब रिड्यूस करोगे तो इसकी जगह कौन ले लेगा, एफ ले लेगा। और फिर 6 और एफ के कॉलम में देखोगे, 6 के और एफ के अंदर तो आपके पास वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो 3 पुश हो जाएगा। उसके बाद अब आपने देखना है कि 3 और डॉलर क्या कहता है, 3 और डॉलर, 3 और डॉलर क्या कहता है, डॉलर के अंदर 3 वो कहता है रिड्यूस बाय 4। तो रिड्यूस बाय 4 जो है आपके पास वो ये रहा। इसके राइट हैंड साइड पे एक वेरिएबल है, मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2 हो जाएंगे। तो ये और ये पॉप हो जाएगा, 3 और एफ। उसकी जगह कौन ले लेगा, इसकी जगह टी ले लेगा। तो यहाँ पे आपके पास टी आ गया। अब 6 और टी को देखना है, 6 की रो में टी क्या कहता है, 6 की रो में टी कहता है 9। तो यहाँ पे आप 9 डालोगे। अब आपने 9 और डॉलर को चेक करना है, 9 और आपका डॉलर, 9 और डॉलर क्या कहता है आपका, रिड्यूस बाय R1। रिड्यूस बाय R1 तो वहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं राइट हैंड साइड पे, मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो 6 का पॉप होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसकी जगह कौन ले लेगा, ई ले लेगा। अब 0 और ई के अंदर देखो, वहाँ पे आपके पास 1 है, तो यहाँ पे 1 आएगा। अब यहाँ पे डॉलर और 1 के अंदर देखो वो क्या कहता है, डॉलर के अंदर 1 ये एक्सेप्ट कहता है। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे पॉइंटर कहाँ पे, डॉलर पे है, तो आप क्या करोगे, इसको एक्सेप्ट कर लोगे। ये रहा बेटा। ठीक है, आपका सेल नंबर एक्सेप्ट पे है और आपका जो पॉइंटर है वो डॉलर पे है, तो आपने क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। तो ये आपकी स्ट्रिंग जो है वो पार्स हो गई। डन। ये स्टेप सारे समझ में आ गए सबको। बेटा सबसे पूछ रहा हूँ मैं, सिर्फ जो है जरियाब से नहीं पूछ रहा, या काइम मेहदी से नहीं पूछ रहा, या जमील रज़ा से नहीं पूछ रहा, सबसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, अब जो बच्चे लेट आए हैं बेटा, उनके लिए ये रूल्स देख लो। इन रूल्स के अंदर किसी को कोई कन्फ्यूजन है किसी स्टेप के अंदर तो मुझसे पूछ ले, मैं अभी डिस्क्राइब कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारा लास्ट टॉपिक था एलआर पार्सर्स के अंदर और बॉटम अप पार्सर्स के अंदर। इसके बाद जो है हम इंटरमीडिएट कोड जनरेशन की तरफ चले जाएंगे, एसडीटी एंड इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। इन स्टेप्स को रीड कर लो, किसी स्टेप में कन्फ्यूजन है कि क्या मतलब है उसका, वो ज़रा मुझसे पूछ लें। किसी को भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है? ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपके एल आर पार्सल्स ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद जो है आपका सिमेंटिक एनालिसिस का फेज़ शुरू होता है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था, पहले हमने पढ़ा कि लेक्सिकल एनालिसिस का फेज़, उसके बाद हमने पढ़ा जी क्लास सिंटैक्टिकल एनालिसिस, जिसको हम सिंटेक्स एनालिसिस भी कहते हैं। अब उसके बाद आपका थर्ड फेज़ स्टार्ट हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक के अंदर हमारे पास लॉजिकल रूल्स साथ में लिखे होते हैं। तो यहाँ पे जो टॉपिक है सिमेंटिक्स एनालिसिस में, आपके पास सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एसडीटी कहते हैं। यहाँ पे आप देखोगे आपके पास एसडीटी यहाँ पे फुल फॉर्म इसका लिखा हुआ है। अब एसडीटी क्या होता है, एसडीटी होता है कि अगर आपको ग्रामर दी हुई हो और उसके साथ में कुछ सिमेंटिक रूल्स लिखे हुए हों, तो वो क्या कहलाएगा, एसडीटी कहलाएगा। एग्जाम्पल क्या होगी उसकी, यहाँ पे देखें आपके लेफ्ट हैंड, यहाँ पे आपके इस रीजन के अंदर आपको एक एसडीटी दिया हुआ है फॉर एक्सप्रेशन। ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ एक्सप्रेशंस, जिसमें आपके पास साथ में ग्रामर दी हुई है और हर ग्रामर के रूल के आगे उसका कोई ना कोई एक्शन क्या होने वाला है वो परफॉर्म करने के साथ में मेंशन्ड है। ठीक है,
अब यहाँ पे आप देखोगे कि अगर यहाँ पे मैं देखूँ वैल्यूज़ को, तो हर मेरे पास मेरे ग्रामर के टर्मिनल के साथ या नॉन टर्मिनल के साथ मेरे पास डॉट वैल्यू लिखा हुआ है। ये जो डॉट वैल्यू लिखा हुआ है बेटा, इसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ठीक है, तो एसडीटी कुछ नहीं है, सिर्फ अगर एक ग्रामर दी हुई हो और उसके साथ कुछ रूल्स मेंशन हो, सिमेंटिक रूल्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, एसडीटी। ठीक है, अब एसडीटी की एग्जांपल क्या होगी, कहाँ पे काम होता है, तो आप सपोज करें कि आपको ये जो एसडीटी पहले स्लाइड में दिया हुआ था, इसके ऊपर हम इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करके देखते हैं। ठीक है क्लास, इस जो हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको इवेल्युएट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम एक पार्स ट्री बनाना पड़ेगा। ठीक है, पार्स ट्री बनाया, कैसे बनाया कि हमारा ई जो है, हमें हमारी ग्रामर से, इस ग्रामर से हमें क्या निकालना है, हमें इस एक्सप्रेशन का पार्स ट्री निकालना है। तो सबसे पहले कैसे निकालोगे, आपने क्या करा, ई के थ्रू आपने दो रास्ते लिए, पहला ये वाला रास्ता और प्लस, फिर उसके बाद आपने टी। अब यहाँ से जो आपका ई था उसमें से आपने टी निकाला, टी के बाद आपने एफ निकाला इस वाले रूल के थ्रू, फिर नम निकाला, और यहाँ पे आप अपने सिंथेटिक रिप्रेजेंटेशन पे पहुंच गए। उसके बाद ये जो टी था, इसमें से आपने क्या निकाला, मल्टीप्लाई टी और एफ। उसके बाद इस टी से एफ निकला, एफ से नम निकला, और इस एफ से भी नम निकल आया। तो आप सेंटिनल फॉर्म पे अपने पहुंच गए, यहाँ पे भी नंबर है, यहाँ पे भी नंबर है, और इन दोनों के बीच में प्लस है, और फिर यहाँ पे भी नंबर है, और यहाँ पे भी नंबर है, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। तो एग्जैक्टली आपका ये फॉर्म आपका अचीव हो गया। अब करोगे क्या, हमेशा जब भी एसडीटी को फॉलो करोगे तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, इस तरीके का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे ई से। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जहाँ जहाँ पे मेरी सेंटिनल फॉर्म अचीव हो गई है वहाँ पे उनकी वैल्यू लिख देता हूँ। तो इस नम की वैल्यू मैंने 2 कर दी, इसकी वैल्यू 3 कर दी, इसकी वैल्यू 4 कर दी। मेरे पास 3 नंबर्स ही हैं। अब क्या करूँगा, टॉप टू बॉटम जाऊँगा। तो यहाँ पे आपके पास आप देखोगे, यहाँ से आऊँगा, यहाँ से आऊँगा, यहाँ से आऊँगा, यहाँ से आऊँगा, और फिर जैसे ही यहाँ पे पहुँचा तो मेरे पास 2 की वैल्यू मैंने ग्रैब कर ली। अब इस 2 की वैल्यू जैसे ही मैंने ग्रैब की और ऊपर जाऊँगा एफ की तरफ, तो एफ पे आप देखोगे कि रिड्यूस परफॉर्म हो रहा है। कैसे रिड्यूस परफॉर्म हो रहा है कि हम हमारा जो नंबर है इसको एफ से रिड्यूस कर सकते हैं। इसकी जगह कौन ले सकता है, एफ ले सकता है। और इसके आगे रूल क्या लिखा हुआ है, इसके आगे रूल ये लिखा हुआ है कि जो भी वैल्यू आपके नंबर के अंदर हो वो वैल्यू आपने कहाँ डालनी है, आपकी एफ की वैल्यू में डालनी है। ठीक है, तो अब ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू कॉपी होके किसके अंदर आ जाएगी, एफ के अंदर। फिर अब इसके ऊपर हम दोबारा जाएंगे, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि यह वाला रूल जो है अप्लाई होगा कि आप f को t से रिड्यूस कर सकते हो। तो इसके आगे रूल क्या लिखा हुआ है, इसके आगे रूल लिखा हुआ है कि जो f के अंदर वैल्यू लिखी हुई होगी उसको आप किससे रिप्लेस करोगे, t के अंदर वो वैल्यू स्टोर कर दोगे। तो अब ये 2 जो है कहाँ पे आ जाएगा, इस t के वैल्यू में आ जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद हम दोबारा ऊपर गए। अब यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास ये वाला रिडक्शन परफॉर्म हो रहा है कि आप t को जो है यहाँ पे इस e के साथ रिड्यूस कर सकते हो। और इसके साथ एक्शन क्या लिखा हुआ है कि जो भी वैल्यू आपके t के अंदर होगी वो वैल्यू किसके अंदर आ जाएगी, आपकी e की वैल्यू के अंदर। तो अब ये 2 यहाँ से हटके e के अंदर आ गया। ठीक है, उसके बाद टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, फिर आपके पास प्लस आया, प्लस के साथ कोई रूल नहीं लिखा हुआ यहाँ पे देखें, प्लस का कोई सिंपल रूल नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे गए, फिर आप टी के पास आए, फिर आप टी से टी, एफ से एफ, और फिर यहाँ पे आप पहुँच गए दोबारा नम के ऊपर। नम क्या कह रहा है, नम कह रहा है कि इसकी वैल्यू 3 करो, और उसके बाद जैसे ही आप एफ की तरफ आओगे दोबारा ये रूल अप्लाई होगा। तो 3 यहाँ पे एफ की वैल्यू में कॉपी होगा, फिर टी होगा, टी के अंदर 3 कॉपी होगा, फिर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के बाद फिर आप जाओगे कहाँ पे, दोबारा नम के ऊपर, और फिर दोबारा एफ के ऊपर, एफ के अंदर 4 कॉपी होगा। फिर जब आप टी के अंदर आओगे तो टी क्या कहता है कि भाई मेरे पास जो एफ है वो या तो मेरे सिंपल यहाँ से आ सकता है, या तो फिर मेरा क्या हो सकता है, टी मल्टीप्लाई बाय एफ।
तो आप जैसे ही यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे ये चीज़ जो है मेरे पास टी मल्टीप्लाई बाई एफ हो रही है। तो उसके अंदर रूल क्या लिखा हुआ है कि अब आप जो टी के अंदर वैल्यू डालोगे वो क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी फ्रॉम एफ और टी। तो इसके अंदर 4 लिखा हुआ है, इसके अंदर आपके पास 3 लिखा हुआ है। तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन होके किस में आ जाएगा, आपके टी के अंदर। अब यहाँ पे 12 है। अब जैसे ही आप ऊपर जाओगे यहाँ पे तो वो क्या कह रहा है, ई को रिड्यूस करो। ई में रिड्यूस करो, कैसे रिड्यूस करो कि मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन है ई प्लस टी, ये वाला, इससे रिड्यूस करो। और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, जो भी आपके पास वैल्यू होगी उन दोनों को प्लस करना है। तो आपकी 2 और 12 को प्लस करोगे, आंसर क्या बनेगा, 14 बनेगा। और इसको अगर मैं एक्सप्रेशन को सॉल्व करूं तब भी आंसर क्या बनता है, 12 ही बनता है। तो इस तरीके से आपके पास एस जो है आपको इवेल्युएशन ऑफ द एक्सप्रेशन में हेल्प करता है। यहाँ पे आप सिमेंटिक रूल्स भी अप्लाई कर सकते हो। जी बेटा, एस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? रेस्ट ऑफ द क्लास सबसे पूछ रहा हूँ बेटा, रिप्लाई करें। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो है एस आगे चलते हैं। अब इस एस के अंदर जो है, ओके, कंट्रोल वाई, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एक डिफरेंस आता है दो कॉन्सेप्ट्स के बीच में। एक है कॉन्क्रीट ट्री और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट ट्री। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, आप कॉन्क्रीट ट्री के अंदर फुल डेरिवेशन दिखाते हो कि कौन से वेरिएबल से क्या चीज़ आपने जो है एक्सट्रैक्ट की, और इस तरीके से हर नॉन टर्मिनल से आप कौन सा टर्मिनल अचीव कर रहे हो वो सारा कुछ साथ में दिखाते हो। ठीक है बेटा। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट की क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट ट्री के अंदर आप नॉन टर्मिनल्स को इंक्लूड नहीं करवाते, आप सिर्फ ऑपरेटर्स के बेसिस पे अपना ट्री बनाते हो। अब यहाँ पे आप देखो कि अगर मैं इनको हटा दूँ, अपने नॉन टर्मिनल्स को हटा दूँ, तो मेरे पास जो है ये वाला जो चीज़ है इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल आपके पास क्या होगी, यहाँ पे ये होगी कि आपके जो नॉन टर्मिनल्स हैं उनको मैंने एलिमिनेट कर दिया, सिर्फ ऑपरेटर के बेसिस पे जो मेरी एक्सप्रेशन की इवैल्यूएशन है उसको मैंने लिखी है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको जहन में रखिएगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं, एस की एक और एग्जाम्पल करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक एस दिया हुआ है जिसके आगे साथ में कुछ एक्शंस लिखे हुए हैं। ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने जो है यहाँ पे इन एक्शंस के साथ नंबर लिख दिया। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ये नंबर 5 है। ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है, ये एस क्या करेगा, आपका जो आपने एक्सप्रेशन दिया है इसको इस बार इवेल्युएट नहीं करेगा। पहले क्या कर रहा था, इवेल्युएट कर रहा था कि इसका आंसर क्या निकलेगा।
अब क्या करेगा, ये वाला एस डी टी इसलिए लिखा हुआ है, ये एस डी टी क्या परफॉर्म करता है, ये परफॉर्म करता है कि जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया जाए, ये एक्सप्रेशन आपके पास इनफिक्स में लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट किस में करेगा, पोस्ट फिक्स में, इसके अंदर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एस डी टी की क्या काम करेगा, ये एस डी टी आप इसको जो भी एक्सप्रेशन दोगे इनफिक्स बेस्ड, वो उसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर देगा। इनफिक्स और पोस्ट फिक्स में बेटा डिफरेंस पता है, क्या डिफरेंस है सबको? जी क्लास, इनफिक्स और पोस्ट फिक्स में क्या डिफरेंस है, सबको पता है? ओके, डीएस का पार्ट है बेटा, तो आई होप कि ये आपको पता होगा। अब क्या कर रहा है, आपको ये एक्सप्रेशन दी हुई है, हम एग्जैक्टली उसी तरीके से चलेंगे, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ से आपके पास चलते 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 जब हम नम के ऊपर पहुँचेंगे तो उसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, 2 करेंगे। फिर जैसे ही आप एफ की तरफ आओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका यहाँ पे नम से आप एफ को रिड्यूस कर रहे हो, तो ये वाला जो आपके पास आपका रूल है वो अप्लाई होगा, और उसके आगे एक्शन क्या लिखा हुआ है, प्रिंट करो। प्रिंट क्या करो, नम के अंदर जो वैल्यू है उसको प्रिंट करो। तो सबसे पहले आपके पास आउटपुट क्या आएगा, 2 आएगा। उसके बाद क्या करोगे, आप चलोगे आगे आगे आगे, फिर टी। उसके बाद क्या कह रहा है, अगर आप f को t से रिड्यूस करते हो तो आपके पास क्या करना है, आपने ये वाला जो 4 वाला आपका रूल है वो परफॉर्म करना है। इसका मतलब कुछ भी उसके अंदर एक्शन नहीं लिखा हुआ, तो आप कोई भी एक्शन नहीं लोगे। उसके बाद ऊपर जाओगे, t को e से रिड्यूस करोगे, t को e से रिड्यूस कर रहे हो, तो इसके आगे आपका रूल कौन सा लिखा हुआ है, इसके आगे रूल में क्या लिखा हुआ है कि आप कुछ परफॉर्म नहीं करोगे, मतलब आउटपुट पे कुछ नहीं आएगा। उसके बाद आप प्लस पे जाओगे, उसके बाद आप दोबारा लेफ़्ट टू टॉप टू बॉटम, लेफ़्ट टू राइट, आपकी नम की वैल्यू 3 हो गई। फिर आप एफ़ के ऊपर आए, जब एफ़ के ऊपर आओगे फिर कह रहा है कि अब आपने क्या करना है, आउटपुट करना है। क्या आउटपुट करना है, जो नम की वैल्यू है, तो नम की वैल्यू इसमें क्या है, 3, तो आपने यहाँ पे आउटपुट कर दिया 3। उसके बाद टी को एफ से रिड्यूस किया, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, ये वाला रूल अप्लाई होगा। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, और फिर आपके पास यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई आ गया, और उसके बाद मल्टीप्लाई के साथ आपका नम की वैल्यू 4 हो गई। फिर जब इसको रिड्यूस करोगे दोबारा क्या कह रहा है, आउटपुट करो आपके 4 को, तो यहाँ पे हमने इसको आउटपुट कर दिया 4 को। उसके बाद क्या कह रहा है, अब यहाँ पे बारी आएगी इस टी की। अब जब इस टी को रिड्यूस करोगे, ये टी कहाँ से आ रहा है, ये टी आ रहा है इस एक्सप्रेशन से, टी मल्टीप्लाई बाई एफ। तो जब टी मल्टीप्लाई बाई एफ होगा, उसके रूल में क्या लिखा हुआ है, आप क्या आउटपुट करोगे, मल्टीप्लाई। तो आपने आउटपुट क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। उसके बाद जब दो ई के ऊपर जाओगे, तो ये ई कहाँ से रिड्यूस हो रहा है, इस वाले से रिड्यूस हो रहा है। तो इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, ये वाला। और ये रूल क्या कहता है, आउटपुट करो, क्या आउटपुट करो, प्लस आउटपुट करो। तो इसने यहाँ पे प्लस आउटपुट कर दिया। तब आप देखोगे आपका ये जो आपका पोस्टफिक्स फॉर्मेट था वो आपने अचीव कर लिया फ्रॉम योर इनफिक्स फॉर्मेट। ठीक है बेटा, तो एसडीटी ने क्या करा, आपकी ग्रामर के साथ रूल्स लिखे थे, उन रूल्स को आप फॉलो करते गए, तो आपके पास आपकी कन्वर्जन हो गई फ्रॉम योर इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। ये बात समझ में आ गई बेटा सबको? जी क्लास। बेटा सब रिप्लाई करें, कुछ 9 स्टूडेंट्स के करीब है मेरे पास। आगे चलें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके पास उसके बाद क्या आता है, एसडीटी के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके पास सिंटेक्स, सिंथेसाइज एट्रीब्यूट और एक इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। सिंथेसाइज एट्रीब्यूट क्या होता है, जब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का नॉन टर्मिनल कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम ओनली इट्स चाइल्ड, जो कि राइट हैंड साइड पे नॉन टर्मिनल्स हैं उनसे। तो आपके पास एक रूल है, इसके अंदर मैं कहूँ कि ए की वैल्यू कहाँ से आ सकती है, तो वो या तो बी से आ सकती है, या तो सी से आ सकती है, या तो डी से आ सकती है। तो ये आपके पास क्या होगा, सिंथेसाइज एट्रीब्यूट। ये आपका जो होगा सिंथेसाइज एट्रीब्यूट होगा। उसके बाद इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। इनहेरिटेड एट्रीब्यूट क्या होता है,
जब आपके पास राइट हैंड साइड पे जो नॉन टर्मिनल है दैट कैन टेक वैल्यू फ्रॉम बोथ, कहाँ से, सिबलिंग से भी ले सकता है जो कि राइट हैंड साइड पे है और पेरेंट से भी ले सकता है। मतलब क्या होगा आपके पास, अगर मैं सी को देखूँ तो सी अपनी वैल्यू बी से भी ले सकता है, डी से भी ले सकता है जो कि इसके राइट हैंड साइड पे है, और अपने ए से भी ले सकता है जो कि इसके लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो ये कौन सा एट्रीब्यूट हो जाएगा, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं इन दोनों की कहाँ पे यूज होगी। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है एस एट्रीब्यूट और एस डी टी, और जो है लेफ्ट एल एट्रीब्यूट एस डी टी। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट हैं, एक एस एट्रीब्यूटेड एस डी टी है, एक एल एट्रीब्यूटेड एस डी टी है। पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले स्लाइड में हमने पढ़ा था दो एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं वो एस डी टी के बारे में है। ठीक है, इसका ख्याल रखिएगा, ये इससे डिफरेंट है। एस एट्रीब्यूटेड कौन से होते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंथेसाइज एट्रीब्यूट आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन एल एट्रीब्यूटेड एस डी टी कौन सा होता है, एल एट्रीब्यूटेड एस डी टी कौन वो होता है जिसमें आपके पास दोनों आ सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्शन होती है। रिस्ट्रिक्शन क्या होती है कि आपके पास जो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है उसमें लेफ्ट हैंड साइड से जो वैल्यू है वही वहीं से ले सकते हो। मतलब क्या होगा, अगर मैं इनहेरिटेड एट्रीब्यूट को देखूं यहाँ पे, तो आपका जो सी है वो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट होगा। कैसे, वो ए से भी वैल्यू ले सकता था, बी से भी ले सकता था, डी से भी ले सकता था। लेकिन अब अगर इसको एस एट्रीब्यूटेड एस डी टी बनाना है तो इसमें क्या होगा, आप डी से वैल्यू नहीं ले सकते, मतलब राइट हैंड से वैल्यू नहीं ले सकते, सी के लेफ्ट में जितनी भी चीजें हैं उन सबसे वैल्यू ले सकते हो। तो अब ये क्या बन जाएगा, एस एट्रीब्यूटेड एस डी टी। ठीक है, अब इसकी अगर पार्सिंग देखेंगे तो इसमें हमेशा बॉटम अप पार्सर यूज होगा। कैसे कि आपके पास जो चाइल्ड है वहां से अपना पेरेंट जो है वैल्यू लेता है। लेकिन अगर इसमें हम देखेंगे तो इसमें टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट। कैसे कि आपकी सी जो है वो कहाँ से वैल्यू ले सकता है, ए से भी वैल्यू ले सकता है और बी से भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन डी से वैल्यू नहीं ले सकता। इसी तरीके से डी जो है वो ए बी और सी तीनों से ले सकता है, और इसके राइट हैंड साइड पे कुछ जो भी है उससे नहीं ले सकता। ये चीज क्लियर हो गई बेटा, एस एट्रीब्यूटेड एस डी टी और एल एट्रीब्यूटेड एस डी टी। यस सर। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे। उसके बाद जो है अब हम जाते हैं इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। यहाँ पे हमारे पास फेज हमारा 4 स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले हमने देखा लेक्सिकल एनालिसिस, उसके बाद हमने देखा सिंटैक्टिकल एनालिसिस जिसको हम सिंटैक्स एनालिसिस भी कहते हैं, उसके बाद सिमेंटिक एनालिसिस देखी जिसमें एसडीटी आ गया था। अब हम जा रहे हैं हमारे आईसी जो हमारे पास था, इंटरमीडिएट कोड। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के अंदर क्या होता है, आपका फ्रंट एंड होता है यहाँ पे, बीच में आपका इंटरमीडिएट कोड होता है, फिर बैक एंड आपका एग्जीक्यूट होता है। वो बैक एंड क्या करता है, मशीन कोड में आपके कोड को कन्वर्ट करता है। तो इसके अंदर जो है इंटरमीडिएट कोड के अंदर हम एक ही कॉन्सेप्ट को देखेंगे, एक ही चीज़ को देखेंगे, एक ही टॉपिक को कवर करेंगे जो कि क्या है, थ्री एड्रेस कोड। थ्री एड्रेस कोड क्या होता है, एक ऐसी स्टेटमेंट या एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एट मोस्ट 3 एड्रेसेस इस्तेमाल हो रहे हो। कम भी हो सकते हैं लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। एग्जाम्पल क्या होगी, सपोज करें कि यहाँ पे आपको जो है एक एक्सप्रेशन दी हुई है। ठीक है बेटा, अब इसको कन्वर्ट करना है इनटू 3 एड्रेस कोड। मतलब क्या होगा, इस पूरी एक्सप्रेशन को हमें कन्वर्ट करना है इनटू 3 एड्रेस कोड, कि हम सिर्फ 3 मेमोरी सेल्स को रिफ़र कर सकते हैं या 3 वेरिएबल्स को ही रिफ़र कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर हम देखें तो कितने वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 और 4। यहाँ पे 4 वेरिएबल्स को एक साथ जो है रिफ़र किया हुआ है, लेकिन आपको इस पूरे को कन्वर्ट करना है कि इसकी हर एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 वेरिएबल्स को एटमोस्ट एड्रेस किया जाए, उससे ज़्यादा वेरिएबल्स या मेमोरी एड्रेसेस को एक्सेस ना किया जाए। तो इसको कन्वर्ट कैसे करोगे, आप सबसे पहले इस वाले को ले लोगे और इसको जो ऐड होगा उसको किस में डाल दोगे, T1। तो अगर इसको मैं देखूँ यहाँ पे, तो इसमें कितने वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 यूज़ हो रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो रहे। फिर हमें क्या करना है, इसका जो आंसर निकला था इसको करना है नेगेटिव में कन्वर्ट। तो हमने क्या करा, T1 को नेगेटिव में कन्वर्ट किया और उसको स्टोर कर दिया T2 के अंदर। डन। यहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो रहे। फिर हमने क्या किया, इन दोनों का आंसर निकाला और किस में डाल दिया, T3 के अंदर। तो यहाँ पे भी आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ 3 मेमोरी एड्रेसेस को इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे ज़्यादा नहीं किया जा रहा। फिर क्या करना है,
इस पूरे का और इसका जो आंसर निकला था इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। तो हमने क्या करा, हमने T2 को T3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और स्टोर किस में किया, T4 के अंदर। तो यहाँ पे भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा 3 मेमोरी एड्रेसेस यूज़ हो रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो रहे। तो इस पूरी एक्सप्रेशन को जिसको एक साथ हम लिख सकते थे, इसको कन्वर्ट करने के लिए इंटरमीडिएट कोड के अंदर जिसमें 3 एड्रेस कोड है, उसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें ये सारे ऑपरेशंस जो हैं, इन सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि ये 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट हो जाए। तो इस पूरे को हमने कन्वर्ट किया 3 एड्रेस कोड के अंदर। जी बेटा, ये चीज़ समझ में आ गई सबको? सबसे पूछता बेटा रिप्लाई करते रहो ताकि हम सिंक करके आगे चलते रहें, ऐसा ना हो कि कोई पीछे छूट जाए। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप 3 एड्रेस कोड पढ़ रहे हो तो वहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट्स आते हैं, एक होता है क्वाड्रपल्स, एक होता है ट्रिपल्स। क्वाड्रपल्स में क्या होता है, आप जो है 3 वेरिएबल्स को तो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखो ज़्यादा से ज़्यादा 3 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, लेकिन उनके साथ एक ऑपरेटर भी आ रहा होता है। तो ये क्या बन जाता है, क्वाड्रपल, मतलब 4 चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ये जो पूरा फॉर्मेट था इसको अगर मैं इस क्वाड्रपल में देखना चाहूँ तो यहाँ पे 4 कॉलम्स बनेंगे, एक ऑपरेटर,